चार्जिंग आईसी देखती है कि हमको क्वालकॉम, एमटीके, सैमसंग और एसपीडी के अंदर कौन सी आईसी के अंदर हमको चार्जिंग सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमारे क्वालकॉम के सेट के अंदर सिंगल पावर आईसी है यानी वो हमारा चार्जिंग आईसी का भी काम करेगी। अगर क्वालकॉम के सेट के अंदर हमारे दो आईसी यानी पीएम और पीएमआई आईसी लगी हुई है तो हमारा उसमें पीएमआई है वो हमारा चार्जिंग आईसी का काम करेगी। अगर हमारे सेट के अंदर पीएम, पीएमएल और SMB 13 करके अगर कोई नंबर है यानी कि हमारा जो SMB है वो एक चार्जिंग आईसी का काम करती है। अगर हमारे सर्किट के अंदर PM या BQ आईसी है तो हमारा BQ है वो चार्जिंग आईसी का काम करती है। MTK की बात करता हूँ कि MTK के अंदर अगर हमारी सिंगल पावर आईसी लगी है मतलब हमारे चार्जिंग आईसी का काम भी वही आईसी करेगी। अगर हमारे MTK के सर्किट के अंदर MT63 करके कोई पावर आईसी लगी है और सेकेंड उसकी पावर आईसी MT63 कोई नंबर के साथ में एंड के अंदर P लिखा है यानी हमारी जो सेकेंडरी आईसी है वो हमारा चार्जिंग आईसी का काम करेगी। अगर किसी आईसी के अंदर MT63 करके कोई नंबर है और BQ चॉइस लेग की एक आईसी लगी हुई है तो हमारे जो चार्जिंग आईसी का काम है वो एक BQ चॉइस लेग की आईसी करेगी। अगर मैं बात करूं MT63XX यानी डबल एक्स का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होने वाला है और उसके साथ में अगर 20 वोल्ट की अगर एक चार्जिंग आईसी, एक BQ आईसी लगी है तो वो भी हमारा एक चार्जिंग आईसी का काम करेगी। यहाँ पे सैमसंग के अंदर आपको चार्जिंग आईसी के रूप में S2MU के बाद में कोई नंबर मिलेगा मतलब आप उसको देखते ही पहचान लेंगे कि वो हमारी एक चार्जिंग आईसी है। अगर SM करके कोई नंबर लिखा है मतलब कि वो हमारी चार्जिंग आईसी है। एसपीडी की बात करूं तो SC27 करके अगर कोई नंबर आपको मिलता है मतलब कि वो हमारी चार्जिंग आईसी है। अब देखते हैं कि USB आईसी यानी जो हमारे डाटा की लाइनें है पॉजिटिव और नेगेटिव वो किसके अंदर जाती है उसको भी इसी तरह कॉन्सेप्ट में समझते हैं। USB आईसी को देखते हैं कि हमारे सर्किट के अंदर USB यानी डाटा कम्युनिकेशन की लाइन, जो डाटा ट्रांसफर की जो लाइन यूज होने वाली है वो कौन सी आईसी के अंदर आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ बात करते हैं सीपीयू बेसिस पे क्वालकॉम। अगर किसी क्वालकॉम सेट के अंदर दो पीएम यानी अगर आपका पीएम और पीएमआई आईसी लगा है तो उसके अंदर आपका पीएमआई आपका चार्जिंग आईसी और आपका पीएमआई डाटा नेगेटिव यानी आपका डाटा ट्रांसफर का लाइन का आईसी होने वाला है। अगर बात सर्किट के अंदर आपका पीएम और पीएमएल आईसी लगा है तो उसके अंदर आपका डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव का जो लाइन है वो आपके पीएम आईसी के अंदर जाता है। अगर आपके सर्किट के अंदर पीएम और बीक्यू आईसी लगी है तो आपका चार्जिंग आईसी का काम बीक्यू करेगा लेकिन आपका डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव लाइन का जो काम है वो हमारा पीएम आईसी करेगा। अगर किसी सर्किट के अंदर आपका सिंगल पीएम लगा है तो चार्जिंग आईसी और डाटा ट्रांसफर की लाइनों का काम आपका सिंगल पावर आईसी ही करेगी। अगर मैं MTK के सेट की बात करूं तो MTK के अंदर 63 करके कोई नंबर यानी आपका पावर आईसी और अगर आपका सिंगल पावर आईसी और आपका CPU है तो आपका जो चार्जिंग आईसी का काम है वो 63 करेगा लेकिन आपका जो डाटा ट्रांसफर लाइन का काम है वो आपका CPU करेगा। अगर मैं बात करूं MT63XX करके कुछ भी नंबर है यानी कि आपका पावर आईसी MT63 और अगर आपका दूसरा पावर आईसी MT63 उस नंबर के बाद में अगर पीछे की साइड में P लिखा है मतलब आपका चार्जिंग आईसी का और आपका डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव का लाइन आपका MT63P वाला आईसी करेगा। सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग के अंदर S2MU करके अगर कोई आईसी के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका चार्जिंग आईसी का काम और आपका डाटा की लाइनों का काम एक ही आईसी करने वाली है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे SM करके कोई नंबर लिखा है मतलब कि आपका डाटा की लाइनों का काम ये आईसी करेगी। एसपीडी के अंदर अगर किसी सर्किट के अंदर आपका पावर और आपका सिर्फ सीपीयू है तो आपका सीपीयू डाटा की लाइनों का काम करेगा। अगर किसी सर्किट के अंदर आपको एक चार्जिंग आईसी यानी SC27 करके कोई नंबर है तो आपका चार्जिंग आईसी ही डाटा कम्युनिकेशन का काम करेगा। ओवीपी आईसी चार्जिंग सर्किट के अंदर हमने देखा था कि हमारा वी बस का वोल्टेज एक ओवीपी से होते हुए एक चार्जिंग आईसी को जाता था, वहां से हमको आउटपुट वोल्टेज के रूप में वीबेट का वोल्टेज मिलता था। तो एक ओवीपी आईसी होती क्या है, एक ओवीपी आईसी वर्क किस तरीके से करती है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ हमारा इनपुट वोल्टेज यानी कि एक चार्जिंग से हमको वी बस यानी 5 वोल्टेज जो कि एक ओवीपी आईसी को मिलता है। ओवीपी का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन
देखिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सीधा सा लॉजिक है कि यानी हमारा जो ज्यादा वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए आईसी को यूज किया जा रहा है। तो वीबस का 5 वोल्टेज, अब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, इसके अंदर ओवीपी की 2 आईसी लगी रहती है, या तो आपको 9 बॉल की मिलेगी या आपको 12 बॉल की मिलेगी, काम एक ही होने वाला है। यहां पे मैंने एक 9 बॉल की ओवीपी आईसी को ड्रॉ किया है जिसके अंदर आपके जो 3 पॉइंट है वो आपके ग्राउंड होंगे। यहाँ पे A1 B1 और B2 वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ पे B3 A3 और A2 ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि मेरा जो 5 वोल्टेज है ये इन तीनों पॉइंट पे आएगा, और ये दोनों इंटरनली इस आईसी के अंदर लाइनें कनेक्टेड रहती है, यानी B2 B1 A1 और B3 A3 A2 ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहती है। तो मेरा ये 5 वोल्टेज इन पिन से आगे की और B3 A3 के पॉइंट से आगे चार्जिंग आईसी के अंदर जाता है। अब बात करूं 12 बॉल की, तो एज इट इज रहती है 9 बॉल ऐसे, और यहाँ पे 3 बॉल और ड्रॉ हो जाती है। ये साइड की 3 भी हमारी ग्राउंड, ये साइड की 3 भी हमारी ग्राउंड, यानी सर्किट जो यूज होता है वो सिर्फ बीच का सर्किट यूज होता है। अब बात करते हैं जब हमारा वोल्टेज हाई आएगा, यानी किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से या चार्जिंग खराब होने की वजह से 5 वोल्ट से ज्यादा अगर वोल्टेज इनपुट हो गया तो ये हमारा आईसी है इंटरनली डैमेज होके, इंटरनली खराब होके आगे के सर्किट को सेव कर देगा, यानी एक हमारी चार्जिंग आईसी को खराब नहीं करेगा। ये आईसी जब खराब हो जाएगा तो हमारा ये लाइन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट तो 5 वोल्टेज आपको मिलेगा, लेकिन आउटपुट के रूप में आपको वीबस का 5 वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये ओवीपी आईसी का काम है हमारे ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करना। अब बात करते हैं कि आपकी जब ओवीपी आईसी खराब होती है तब आप क्या करेंगे। देखिए जरूरी नहीं कि आपको ये आईसी रिप्लेस ही करनी है, आपकी आईसी का काम है प्रोटेक्शन का, यानी अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल टेक्नीशियन की तरह यूज करेंगे तो आप इसको किसी दूसरे स्क्रैप से निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ये आईसी अवेलेबल नहीं है तो आप इन तीनों की पिन से कनेक्ट कर दीजिए, मतलब कि आपका 5 वोल्टेज है वो यहां से आउटपुट के रूप में डायरेक्टली चार्जिंग आईसी को मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि इन केस अगर आपका वीबस का लाइन हाई वोल्टेज बनाता है तो आपका डायरेक्टली चार्जिंग आईसी को इफेक्ट पड़ेगा, यानी अगर कुछ लाइन में फॉल्ट हुआ तो आपका चार्जिंग आईसी खराब होएगा, क्योंकि आपने ओवीपी को निकाल के एक जंपर की हेल्प से डायरेक्ट वोल्टेज इनपुट कर दिया है। यहां पे एक BQ आईसी चॉइस लेके ड्रॉ किए, उसका स्ट्रक्चर ये होने वाला है। अब ये स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ये इसका नोच कट पॉइंट होने वाला है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज के अंदर हम इसको काउंट करने वाले हैं। इसका नोच कट पॉइंट ये होने वाला है। इसका अगर काउंटिंग की बात करूं तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा के अंदर नंबरिंग करेंगे, जिसके अंदर चॉइस पिन है। अब बात करते हैं कौन सा पिन कौन से यूजेस के लिए होने वाला है। हम चलते हैं रिवर्सल, यानी चार्जिंग कनेक्टर से जब वोल्टेज इन होता है वहां से एक चार्जिंग आईसी यानी BQ आईसी किस तरीके से वर्क करती है और आउटपुट के रूप में वीबेट पे हमको 4.2 वोल्टेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे एक हमारा चार्जिंग कनेक्टर जो कि वीबस 5.2 वोल्टेज जो है कि हमारी एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यानी ओवीपी आईसी के अंदर जाता है, जो कि ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर यहाँ से कोई भी ओवर वोल्टेज इंजेक्ट होगा तो हमारी ओवीपी आईसी फॉल्ट होके हमारे आगे के सर्किट को बचा देगी। तो यहाँ पे ओवीपी आईसी का काम ये होने वाला है। ओवीपी आईसी से वही वोल्टेज आउट होके वीबस का 5.2 वोल्टेज हमारे चार्जिंग आईसी यानी BQ आईसी के 1 और 24 नंबर की पिन पे इन होती है। अब जब एक आईसी को इनपुट मिल गया तो इसको ग्राउंड की जरूरत है, तो इस आईसी के अंदर हमको ग्राउंड भी मिलेंगे। फिर हमको एक कमांड सिग्नल यानी CPU से SD और SCL, क्योंकि आईसी को एक्टिव करने के लिए कमांड सिग्नल की जरूरत रहती है, तो हमको CPU से यहाँ पे SDA और SCL यानी 1.8 वोल्टेज की लाइन इस आईसी को मिलेगी। यहाँ पे 21 नंबर और 20 और 19 नंबर की पिन के बीच में एक बूट कैपेसिटर लगा रहता है, जिसके एक साइड आपको 4 वोल्टेज और दूसरी साइड आपको 6 to
8 वोल्टेज देखने को टेस्टिंग के अंदर मिलेगा। यहाँ पे 20 और 19 नंबर की पिन है वो आपका VPH यानी 3.7 से 4.2 वोल्टेज का, क्योंकि ये DC टू DC कन्वर्टर IC का भी काम करने वाली है। अगर मैं यहाँ पे VPH वोल्टेज की बात करूँ तो ये आपके अदर सेक्शन जैसे कि डिस्प्ले है, आपके ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन है या फिर आपके नेटवर्क सेक्शन है, उनको ये VPH वोल्टेज आगे दिया जाएगा। अब बात करते हैं जब ये आईसी वर्किंग करेगी तब आपको आउटपुट के रूप में कितना वोल्टेज देने वाली है। जब इसको इनपुट V बस का 5.2 वोल्टेज मिल गया, जब इसको ग्राउंड मिल गया, जब इसको CPU से कम्युनिकेशन की लाइन यानी एक्टिव करने की लाइन जब मिल गई तो हमारा ये आईसी ऑपरेट होके आउटपुट के रूप में हमको 4.2 वोल्टेज के एवरेज में वोल्टेज एक बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे देगी, जो कि हमको 13 और 14 नंबर की पिन से मिलेगा।